हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएस एजुकेशन। और आज का टॉपिक है नेशनल इनकम। क्या होता है नेशनल इनकम, इसके बारे में पढ़ते हैं आज। तो नेशनल इनकम मतलब हिंदी में होता है राष्ट्रीय आय। आय क्या है, आय के स्रोत क्या है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल इनकम वो होता है जो मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन इन अ इकोनॉमिक ईयर, जो एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन होता है गुड एंड सर्विसेज का, उसे ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। कैसे, हिंदी में कि जो भी एक साल में होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पे मिलने वाला आय, उसे ही हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। किस पे, मार्केट वैल्यू पर, मतलब बाजार मूल्य पर। ओके, अब आता है गुड एंड सर्विसेज, क्योंकि हम लोग गुड एंड सर्विसेज के ही बारे में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। अब ये गुड्स क्या होते हैं, गुड्स में क्या है, दो टाइप्स के होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इसको समझने से पहले पढ़ते हैं कि गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती है। गुड्स वो होती हैं जो टेंजिबल फॉर्म में होती है। अब ये टेंजिबल फॉर्म क्या होता है, टेंजिबल फॉर्म में वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे आप मेरी अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो क्या देख ही रहना, और मैं यहाँ क्या पढ़ा रही हूँ तो मैं इस कॉपी को क्या कर रही हूँ, टच कर रही हूँ, या हमारे कमरे में फ़ैन है, पंखा, इसको मैं क्या कर रही हूँ, देख रही हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें जिसको हम आसानी से देख सकते हैं और उसको छू सकते हैं, उसको हम गुड्स कहते हैं। ओके, अब आता है हमारा सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है कि जो इनटेंजिबल फॉर्म में होती है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन में आ गया कि आप अपने दोस्तों से बात करते हो फ़ोन पे, ठीक है, तो जो आप बात कर रहे हो ये कम्युनिकेशन है। यानी क्या है, हम सर्विस ले रहे हैं, किसके थ्रू, मतलब मोबाइल के थ्रू तो हम सर्विस ले रहे हैं। या फिर आप कहीं ट्रांसपोर्ट के जरिए आप कहीं जा रहे हो तो क्या वो सर्विस दे रहा ना आपको। तो वो चीज़ें क्या हो, जिसको हम क्या कहते हैं, छू, मतलब जो चीज़ें हमारे लिए क्या है, जिसको हम छू नहीं सकते, जो कम्युनिकेशन हो गया। बैंक हमें क्या देता है, सर्विस देता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सर्विसेज में आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आया क्या होता है, टेंजिबल, टेंजिबल फॉर्म वो होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल फॉर्म जिसको हम क्या देखने से, वीडियो कॉलिंग पे बातें करना, ऑब्वियसली आ जाएगा सर्विसेज में। ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गया, होम लोन जो भी होती है वो भी आपके किस में आ जाएंगे, सर्विसेज में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब आता है इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। बहुत ईजिली वे में बताऊंगी, सभी के घर में ऐसा होता होगा। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड होते हैं, रॉ मटेरियल। अब आपको घर बनाना होगा, तो अब घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, ईंटें चाहिए, पत्थर चाहिए, सब आते हैं। इसका कुछ ना कुछ आपको पैसा देना ही होता है। मान लीजिए ईंटें बालू में 4 लाख का खर्च हुआ, ठीक है। जब आप 4 लाख, 5 लाख या 7 लाख का मैं मान के चलती हूँ, तो जब आपको इसमें खर्च होता है तो एक घर तैयार हो जाता है। तो टोटल जो आपका घर तैयार हुआ है, अगर आप उसको बेचोगे तो कितने बेचोगे, 40 लाख में बेचोगे, ठीक है। पर 40 लाख ये, और जो आपका, जो आपने रॉ मटेरियल लाया, आप क्या उसको उसमें इंक्लूड करेंगे, नहीं। जो आप रॉ मटेरियल लाए हो घर बनाने के लिए, वो आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। जो चीज़ बन के तैयार हो गई है, जो फाइनल हो चुका है, उसको हम क्या हो, उसको किस में लेंगे, फाइनल गुड्स में। मान लीजिए अगर हमको समोसा बनाना होगा, तो हमने मान लीजिए 2 kg मैं मैदा ले आई, ठीक है, मैदा ले आई, और हमारे पास क्या है, आटा, मैदा ले आई, फिर तेल का, ऑयल का कुछ होगा, मान लीजिए इसका अगर 2 किलो लाई तो 100 रुपये, तेल का मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है, और ये सब मान के हो गया आपका 200 रुपये, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, समोसा आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो ये जो 200 रुपये है ना, आप क्या इसमें इंक्लूड करोगे, नहीं, आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। तो आप जो समोसा बेच रहे हो वो फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, जो रॉ मटेरियल होती है, वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स में आती हैं, ठीक है। और जो बन के तैयार हो जाए, जो फाइनल चीज़ें बन के तैयार हो जाती है, जैसे समोसा बन के तैयार हो गया, तो वो किस में आ जाएगा, फाइनल गुड्स में, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइनल गुड्स, और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो ये था आपका। अब आते हैं हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का। ये 5 कॉन्सेप्ट है। पहला, प्रोडक्शन ऑफ एजेंट। प्रोडक्शन ऑफ एजेंट का मतलब होता है उत्पादन के अभिकर्ता। हम कैसे कैसे उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। पहला,
कि इसको समझने के लिए इसमें 4 टाइप्स के हैं। इसमें प्रोडक्शन 3 टाइप से फ़ायदा देता है। पहले प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो वर्कर हैं, जो वर्क होगा वो बेनिफिट के लिए होगा। पहला क्या होगा, बेनिफिट के लिए होगा। और ये बेनिफिट कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। कैसा होगा, फिक्स्ड प्राइस होगी। पेन लेने जाते हैं तो उसकी कोई फिक्स प्राइस होती है, ठीक है, उसमें MRP लिखी। तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एजेंट में जो पहला है टाइप, उसमें क्या है, बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन, बेनिफिट ऑफ प्राइस, जिसमें प्राइस क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इसी में आ जाएगा दूसरा टाइप्स, जिसमें क्या फिक्स प्राइस नहीं होती है। क्या होती है, फिक्स प्राइस नहीं होती है, ठीक है। जैसे बैंक में जाते हैं तो बैंक में आप जब जाते हो तो हर व्यक्ति के लिए हर वो अलग अलग बताएगा। अगर होम लोन के लिए अलग आपको इंटरेस्ट बताएगा, FD आप जमा करवाते हैं उसके लिए अलग बताएगा। तो ये क्या है, फिक्स रेट तो नहीं है ना किसी एक के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ एजेंट में ये दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप है जो प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड, जो ऑन खुद के लिए, ऑन अकाउंट जो खुद के वेलफेयर के लिए काम करता है। जैसे अब आप घर में रहते हो तो मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, ठीक है, खाना बनाती है। तो क्या वो खाना बनाने के बाद में वो खाना जो बच जाता है या फिर उस खानों को क्या सेल करती है, नहीं। जो अपने लिए बनाए, जो वेलफेयर के लिए बनाए, खुद के लिए बनाए, वो क्या है, वो कभी सेल नहीं होती है। तो ये दो चीज़ें जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, बट ये चीज़ें नहीं इंक्लूड होगा। अब वही आपकी मम्मी क्या खाना बना के कहीं सेल करने लगे, तब वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो ये आपको समझ में आया। इकोनॉमिक बाउंड्री और ज्योग्राफिकल बाउंड्री मतलब मीन्स क्या होती है, अगर कोई बंदा यहाँ से कहीं बाहर देश में कोई प्रोडक्शन कर रहा हो या गुड एंड सर्विसेज को परचेज़ कर रहा होगा तो वहाँ क्या होगा कि जो वहाँ वो चीज़ कर रहा है तो वो इकोनॉमिक उसमें इंक्लूड होगी। मतलब वो हमारी बाउंड्री नहीं है, लेकिन वही बंदा हमारे यहाँ आकर के, इंडिया में आकर के कोई फैक्ट्री खोल दे, तो जो चीज़ें इंक्लूड होंगी, गुड एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन कर रहा होगा, वो हमारे क्या है, नेशनल, मतलब हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर आएगा। अब रेजिडेंस क्या होता है, निवासी। रेजिडेंस वो होते हैं जो इकोनॉमिक पर्पस की वजह से किसी जगह काम करते हैं। अब मान लीजिए कोई यहाँ से USA जा रहा है काम करने के लिए, 6 महीना रुका, तो क्या वो रेजिडेंस हुआ, नहीं। अगर वो 1 साल रुक जाता है इकोनॉमिक पर्पस से, काम करने के पर्पस से, तो वो रेजिडेंस कहलाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं रुकता है, 6 महीने के लिए रुकता है, 5 साल के लिए रुकता है, 6 महीने के लिए रुक सकता है, तो वो नहीं कहलाएगा, लेकिन 1 साल के लिए रुकता है तो वो कहलाएगा। तो ये हो गया रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट्स क्या होते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग यहाँ के निवासी हैं और यहाँ क्या कहते हैं, यही रहते, तो ये हमारे नॉन रेजिडेंट में आएंगे। तो अब क्या रेजिडेंस के ऊपर टैक्स लगेगा, बिल्कुल रेजिडेंस के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो इसमें क्या है, टैक्सेशन लगता है। अब कोई व्यक्ति है बाहर से आके हमारे इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, काम कर रहा है, तो उस पर जो भी काम करेगा उस पर वो टैक्स लगेगा। इन्यूमरेट गुड एंड सर्विसेज का मतलब होता है कि क्या हम इसमें लें और क्या इसमें छोड़ें। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं। अगर 30 मई 2019 और 2020 यहाँ मैंने क्या किया, 100 कार को परचेज़ किया 95 करोड़ में, ठीक है। ये 19 और 20 का आंकड़ा है। अब वही 2018 और 2019 के बीच में 5 कार मैंने क्या की, सेल की 5 कारें सेल की। तो ये जो चीज़ है ना आपकी, जो 100 कारें मैंने क्या है 95 करोड़ में की, जो 5 कार है जो 5 करोड़ में की, ठीक है। तो ये जो 2018 और 19 का ये तो सेल तो हो चुकी है, बट उसमें क्या, ये जो फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 1 साल में, हम इसको इंक्लूड करेंगे, ना कि इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये होता है गुड एंड सर्विसेज जो फाइनेंशियल ईयर में, 1 ईयर में जो हमें मिलता है, ये होगा आपका 95 करोड़, ठीक है। अब आता है इसी में दूसरा पॉइंट, ये तो होता है फर्स्ट हैंड, इसको बोलेंगे फर्स्ट हैंड। दूसरा आता है प्रोडक्शन ऑफ सेम ईयर। मैंने 2019 में एक कार परचेज़ किया
और परचेज़ करने के बाद में कुछ महीने या कुछ महीने बाद मैंने किसी और को ये कार क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। फिर इस बंदे ने ये कार को किसी और को बेच दिया। तो क्या ये जो बेच रहा है वो 3 बार यानी ये कार बेचा गया, तो क्या तीनों बार हम नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड करेंगे? नहीं। जो मैंने कार बेचा है, जो जिससे मैंने लिया है, वो एक ही बार नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, बार बार नहीं। इनकम तो बढ़ेगी लेकिन कार तो भाई एक है ना। तो इसलिए जो पहली बार, वही तो बोला, प्रोडक्शन ऑफ सेम ईयर, जो प्रोडक्शन पहली ईयर सेम ईयर में हो उसी को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो ये था टॉपिक नेशनल इनकम का। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।